सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, हम मैथ्स को किस तरीके से रिवाइज़ करें, कैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें कि जिससे हम मैथ्स में अपने मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकें। तो मैं यहाँ पे मैथ्स की स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ, जिसमें अगर आप इस स्ट्रेटेजी को, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप रिपीटर हो तो आप आराम से 50+ मार्क्स लेके आ सकते हो। बट जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके लिए है वीडियो। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप 45+ मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है आपका कि कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बस जो इम्पॉर्टेंट PYQ हैं उन्हें नोट डाउन कर लिया और मॉक टेस्ट लगा लिया और उन्हें रट के चले गए। आज के टाइम में एसएससी इज़ नॉट मोर देन रिवीजन। भैया मतलब अगर तुमने आज के टाइम पे रिवीजन नहीं किया ना, प्रैक्टिस नहीं क्वेश्चंस की, तो तुम एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं सकते। रटने से कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। अब पहले जैसे कंपटीशन भी नहीं रहा है। तो सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस, जिसमें हमारा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछते हैं एसएससी सीजीएल में। अब यहाँ पे बिगिनर्स में दो तरह के एक्सपीरियंस आते हैं, जिसमें जिनका सिलेबस 50% कंप्लीट हो चुका है और वो जिनका सिलेबस 70% से प्लस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर जिनका सिलेबस 50% तक कंप्लीट हो चुका है तो पहले वो 20 दिनों के अंदर अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लो। जो भी तुम्हारा XYZ यानी ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी अदर चैप्टर अगर तुम्हारा बचा है तो पहले आप उसे कंप्लीट करो। देन उसके बाद यहाँ पे आके अटैम्प्ट डेली मॉक। आपको मैथ्स के सेक्शनल मॉक डेली लगाने हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ना है, ये मैंडेटरी है। अब मॉक कैसे लगाने हैं, लगाने के लिए एक सही स्ट्रेटजी क्या है, आप पहले कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो। इसमें से RB वेबसाइट, ओलिव बोर्ड, एग्ज़ाम प्रिपरेशन या टेक्स्ट बुक। आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, हमें मैथ्स के लिए सेक्शनल मॉक टेस्ट अलग से मिल जाते हैं। तो कोशिश क्या करना है, हमें पहले तो PYQ सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो उसमें अलग से मैथ्स के PYQ टेक्स्ट बुक अलग से मिल जाते हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो सेक्शनल मॉक लगाने हैं मैथ्स के डेली। अब उसमें क्या है, अब आपको मान लो आपने 17 क्वेश्चन कर लिए या 16 क्वेश्चन कर लिए, जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी देखना है और जो नहीं बने उन्हें भी देखना है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि मैंने कहाँ गलती की है। बहुत से क्वेश्चन में हमें 2 मिनट या फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पहले उन क्वेश्चंस को भी देखो कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में कैसे कर सकता था, सिंपल वे में कैसे कर सकता था, जिससे मेरा टाइम बच सकता था। क्योंकि क्या, एक क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके होते हैं। तो उसमें से आप ये देखो कि जो टेक्स्ट बुक पे भी तरीका, उसमें भी नीचे एडवांस ट्रिक दी होती है, सिंपल ट्रिक में, कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह के सॉल्व कर सकते थे। तो आप उस चीज़ को भी नोट करो, ठीक है। अपने लिए एक अलग से कॉपी बनाओ, जिसमें क्या है, आप उन मार्क क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे, ठीक है। और क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो इन मार्क क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आप देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अटैम्प्ट डेली मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं मैंने आपको बता दिया, RB की वेबसाइट ले लो, ओलिव बोर्ड, एग्ज़ाम प्रिपरेशन का ऐप, टेक्स्ट बुक के आप। अगर आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसमें आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। हम आगे आते हैं कि हाउ टू रिवाइज़। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मॉक टेस्ट आप डेली लगा रहे हो, बट अब हम रिवीजन कैसे करें। पुराने कंसेप्ट को हम डेली भूल जाते हैं। मैंने एक चैप्टर कर लिया, मतलब मैंने मान लो कि मैंने आज SI का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मुझे इस चैप्टर को करने में 3-4 दिन लग गए, बट क्या मैं आगे बढ़ गया हूँ और मैं जो SI के जो फॉर्मूलेज हैं या क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं भूल गया हूँ। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको, आप पहले एक चैप्टर ले लो, कोई भी। आप मान लो मैंने यहाँ पे परसेंटेज का चैप्टर ले लिया है, ठीक है। उसके 50 क्वेश्चंस डेली करने हैं और क्वेश्चन PYQs करने हैं। आप कोई भी बुक खरीद लो, किरण की एसएससी की किरण की बुक आती है, पिनेकल की बुक आती है, या कोई आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो उसकी बुक ले लो। आपको अब फोकस क्या होना चाहिए कि बुक के अंदर जो कंटेंट हो वो PYQ सारे हों,
कम से कम 5 साल के पुराने PYQs हो उसके अंदर, और सोल्यूशन भी उसमें 2 तरीके से दे रखे हो, मतलब एक शॉर्ट तरीका और एक अच्छे तरीके से पूरा डिटेल फॉर्मूला, तो उसमें अच्छे से दे रखे हों। और 10 अदर चैप्टर लेके चलो, एक चैप्टर ये और 10 अदर चैप्टर। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको ईच चैप्टर के डेली करने हैं। एक आपने चैप्टर लिए परसेंटेज और 10 चैप्टर और ले लिए, और उसके 5-5 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। इससे क्या होगा, 50 क्वेश्चन आप इस वाले चैप्टर के कर रहे हो, इसके फॉर्मूला तो आपको तो रिवीजन हो ही रहा है, और साथ में साथ इन जो चैप्टर्स हैं इनके भी आप डेली के क्वेश्चन करोगे तो आपके डेली 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे क्या होगा ना, आप इसके कंसेप्ट भूलोगे और कुछ आपके टच में ये वाले चैप्टर्स भी रहेंगे। ठीक है, पर वही बात है कि इस सब के लिए आपका पहले सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या है, अब जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं जैसे अलजेब्रा हो गया, एडवांस मैथ हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, आजकल एग्ज़ाम्स में प्रॉफिट लॉस और CI के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप अपने क्या करो, शॉर्ट नोट्स बना लो। हर चैप्टर के अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लो। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो और दिखा दूँगी उसमें कि शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं। अच्छे से शॉर्ट नोट बना लो हर एक चैप्टर के, और फिर क्या करना है, उनको रिवाइज 2 टाइम्स इन अ वीक। हर चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाने के बाद अपने क्या करा, मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, तो पहले एक बार पढ़ने से पहले एक बार उन सारे फॉर्मूलोस पे, सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब पे एक बार नज़र मार ली कि हाँ साइन थीटा के हमारे फॉर्मूले ये हैं, और अलजेब्रा के x+y के फॉर्मूले हमारे ये हैं, और सिंप्लीफिकेशंस के फॉर्मूले, एक बार उन पे डेली पे सिर्फ नज़र मार लो। सिर्फ नज़र मारने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक और ट्राई करना इस चीज़ को। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल के टाइम क्या है, जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा खेल है। अभी NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कैलकुलेशन ने बहुत ज़्यादा गेम खेला था। तो जिस बच्चे की कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो वही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं और 60 आवर मिलते हैं, 60 मिनट्स मिलते हैं, और टाइम बचाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप डेली प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। अगर आप मैथ्स की इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आप 45+ मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश के लिए भी अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इंग्लिश के लिए भी अलग से स्ट्रेटजी वीडियो बना दूँगी। और सो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इसे शेयर करो ताकि उन्हें भी इस हेल्पफुल वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू।